और कपूर का एक अपना महत्व है। हर पूजा पाठ में इसका यूज होता है। लौंग और कपूर दोनों सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। जहाँ पर लौंग जलाई जाती है या कपूर को जलाया जाता है, वहाँ पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा तो आ ही नहीं सकती है। दोस्तों, लौंग और कपूर का बहुत ही महत्व है हमारे सनातन धर्म में। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि लौंग और कपूर से किस तरह हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह उसका उपयोग करके पूजा पाठ की सामग्री में उसको मिला करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमको जो दीपक जलाते हैं, घी का दीपक हो या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा 2 लौंग डाल देते हैं और कपूर डाल देते हैं तो इसका प्रभाव बदल जाता है। क्योंकि जब लौंग जलती है तो पूरे वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है। इससे जो होते हैं किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अगर घर में है तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। जहाँ पर कपूर और लौंग जलाया जाता है वहाँ पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती है। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे भक्त इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं लौंग के कुछ उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, जब भी हम पूजा करते हैं घी का दीपक जलाएं और मिट्टी का दीपक जला रहे हों, उसमें अगर हम लौंग डाल देते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। एक उसमें कपूर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और दोस्तों, शनिवार के दिन 10 लौंग अगर हम श्री शिव जी पर चढ़ाते हैं और लौंग का दान करते हैं, दोस्तों इससे क्या होता है कि मनुष्य के जीवन के जो संकट हैं, जो काम रुक रहे हैं, वो काम उसके रुकने बंद हो जाते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी भक्त का किसी का धन फंसने के चांसेस हो, मतलब उसने किसी को उधार दे दिया हो और लग रहा है कि पैसा वापस नहीं मिलेगा, या किसी ऐसी मशीन को ख़रीद लिया हो, या ऐसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया हो किसी मकान में या प्रॉपर्टी में, उसको लग रहा हो कि मेरा मकान बिक नहीं पाएगा, प्रॉपर्टी निकल नहीं पाएगी, तो उसको एक काम करना चाहिए। श्री गणेश जी को बुधवार को एक पान का पत्ता लेना चाहिए बड़ा, उसमें लौंग रखनी चाहिए, इलायची रखनी चाहिए और सुपारी रख करके श्री गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा अगर वो 11 बुधवार करेगा तो ये 100% है कि उसका जो पैसा है वो फंसेगा नहीं, और श्री गणेश जी की ऐसी कृपा होगी कि उसको हर तरीके की धन धान्य की प्राप्ति होगी और उसके इन्वेस्टमेंट से उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों, आइए लौंग का एक और उपाय आपको बताते हैं। आप 7 लौंग लीजिए और एक तांबे का जो लोटा है उसमें रखिए और उसको शुद्ध जल लेकर के, और शुद्ध जल घर से लेकर के जाएं। कभी मंदिर का जल श्री शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मंदिर का जल तो वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है। जब हम तांबे के लोटे में जल लेकर के घर से जाएंगे तो हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक हो जाएगी। और दोस्तों, थोड़ा सा जल वहाँ से वापस ले आइए, शिवलिंग से जो जल नीचे टपकता है उसमें लौंग भी डाल लीजिए और श्री शिव जी को लौंग अर्पित करिए, और उसके बाद वो पानी थोड़ा सा घर ला करके उसका छिड़काव कर दीजिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। अब दोस्तों, लौंग का एक और चमत्कारी उपाय बताते हैं आपको। एक लाल कपड़ा लीजिए शुक्रवार वाले दिन, और उस लाल कपड़े में कुछ लौंगे रख लीजिए और उन लौंग को एक धन की जगह इकट्ठा, जहां आप धन रखते हैं उस कोने में आप उसमें रख दीजिए। कोशिश करिए कि धन को कभी लोहे की लाकर में न रखिए। धन के लिए जो भी स्थान हो उसमें लोहे से वर्जित, लोहे का स्थान ना हो, ज़्यादा अच्छा है, उसमें आप रख सकते हैं। अब दोस्तों, लौंग का एक और चमत्कारी उपाय बताते हैं। अगर किसी को रात में बुरे सपने आते हैं, रात में डर लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपने तकिए के नीचे कुछ लौंग कपड़े में बांध करके रख लेना चाहिए। दोस्तों, इससे क्या होगा कि उसकी व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आएंगे, उसको स्वप्न अच्छे आएंगे, उसको नींद अच्छी आएगी। क्योंकि हमें जो नींद टूटती है बार बार नकारात्मक ऊर्जा के कारण, उस नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर लौंग का कोई और अच्छा उपाय है, लौंग और कपूर का जो हमेशा प्रयोग करते हैं, उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, कलेश